जैसे जैसे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस फ्लक्चुएट करता था, उसी तरीके से मेरी हार्ट बीट भी फ्लक्चुएट कर रही थी। एक दिन मैंने मेरा फोन उठाया, ट्रेडिंग एप्स खोला और सब कुछ बंद कर दिया। कोई लॉस नहीं हुआ था मुझे उस दिन और ना ही कोई बड़ा झगड़ा था। बस मुझे एक चीज का रियलाइज हुआ जो मैं उस रात फील कर रहा था, और वो फीलिंग मैं नहीं रखना चाहता था। ये स्टोरी तब शुरू हुई जब मैंने पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सुना था। एक कलीग था ऑफिस में, उसने मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में बताया और मैंने स्टॉक मार्केट में शेयर ट्रेडिंग करना शुरू किया। शेयर ट्रेडिंग करते टाइम मैं नॉर्मल शेयर खरीदता था और कुछ दिन बाद प्रॉफिट होने पर मैं उनको बेच देता था। ऐसा करके नॉर्मल प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन मुझे चाहिए था कुछ बड़ा। इसी बीच YouTube पे सर्च करते टाइम मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में भी पता चला। मैंने उससे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पूछा और उसने मुझे बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। एक दिन उसने ऑप्शन ट्रेडिंग से 1 लाख रुपए कमाए थे। मैं सोच रहा था कि ये 1 लाख रुपए तो मेरे पूरे महीने की इनकम से भी ज्यादा है। ये एक फोमो था, लेकिन तब मुझे ये समझ नहीं आया। मैंने YouTube देखा, कुछ वीडियोस देखे, लगा यार ये तो एकदम सिंपल है, बस कैंडल देखो, एंट्री लो और पैसा ही पैसा होगा। सच बताऊं ना तो पहले ट्रेड में तो प्रॉफिट भी हुआ, पूरे 1200 रुपए का। उस रात मुझे एक्साइटमेंट से नींद नहीं आई और मैं अमीर बनने के सपने देखने लगा। सोचा मेरी तो निकल पड़ी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो ना तो कमेंट करके जरूर बताना। फिर मेरी जिंदगी में आया टेलीग्राम। मैं एक ग्रुप में ऐड हुआ। ग्रुप में लिखा हुआ था फ्री टिप्स ओनली फॉर सीरियस ट्रेडर्स। रोज सुबह 9 बजे टेलीग्राम पे मैसेज आता, निफ्टी 18,200 CE बाई, टारगेट 18,500। मैंने वो फॉलो किया। कभी कभी प्रॉफिट होता, लेकिन ज्यादातर टाइम मुझे लॉस ही हुआ। लेकिन ट्रेड वाला हर बार ये बोलता कि इस बार मार्केट सीधा नहीं था, नेक्स्ट ट्रेड में कंफर्म प्रॉफिट होगा। और मैं ये सब मानता रहा, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ ये बिलीव करना चाहता था कि इजी मनी पॉसिबल है। और फिर एक दिन मैंने टेलीग्राम की पेड सर्विस ली। प्रीमियम था 2500 रुपए पर मंथ। टेलीग्राम में प्रीमियम कॉल्स मिलती और सेम डे की प्रॉफिट की गारंटी होती थी। और आगे क्या हुआ आप समझ सकते हो। लेकिन मुझे एक स्पेसिफिक रात याद है। मार्केट बंद हो गई थी, मैं अपना पोर्टफोलियो देख रहा था। मैंने मेरी ट्रेडिंग ऐप में प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देखा। उस हफ्ते मुझे 34,000 रुपए का लॉस हुआ था। मैं बस फोन लिए बैठा रहा और मैं सिर्फ यह सोच रहा था कि इन 34,000 रुपए से मैं मेरे कितने मंथ की EMI पे कर सकता था। वो फीलिंग आप रियलाइज कर सकते हो अगर आपने भी स्टॉक मार्केट में लॉस किया है तो। उस रात मैं 2 बजे तक सिर्फ चार्ट्स देखता रहा और YouTube पे स्टॉक मार्केट सीखने की वीडियोस देखता रहा। सोच रहा था आज मैं सीख लेता हूँ, कल तो मैं पक्का मेरे लॉस को रिकवर कर लूंगा, कल नया सेटअप मिलेगा। लेकिन कल कभी नहीं आया, हुआ तो सिर्फ लॉस। और फिर एक दिन मार्केट में कुछ खास नहीं था, नॉर्मल डे था। मैंने मेरी खुद की एनालिसिस से ट्रेड लिया। पोजीशन रेड में गई और जैसे ही पोजीशन रेड में गई मेरे हाथ कप कपाने लगे और मेरे दिल की धड़कन भी बढ़ने लगी। जैसे जैसे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस फ्लक्चुएट करता था, उसी तरीके से मेरी हार्ट बीट भी फ्लक्चुएट कर रही थी। मैं 30 ईयर का हूँ, हेल्दी हूँ, लेकिन उस दिन मेरे एक ट्रेड लेने से हाथ कांप रहे थे। तब मुझे पहली बार समझ में आया कि ये पैसा कमाने का तरीका बिल्कुल नहीं है, ये अपनी मेंटल हेल्थ को खराब करने का बेस्ट वे है। उसी रात मैंने कुछ वीडियोस देखी, उनमें रियल में बताया हुआ था कि 90% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना पैसा लॉस करते हैं, क्योंकि यह स्किल एक गेम नहीं, यह एक बिजनेस होती है। और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सीखने से ज्यादा स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यह लाइन मेरे समझ आ गई। मैं स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं उस पैसे से ट्रेड कर रहा था जिससे मुझे मेरी आगे EMI
पे करनी थी। मैंने उस रात ये 3 चीजें की। पहली, अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन अकाउंट को बंद किया। दूसरी, एक नोटबुक में लिखा कि मेरा टोटल लॉस कितना है, ताकि मैं इन फ्यूचर भी वो देख सकूं और मैं इस ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं जा सकूं। तीसरी चीज, मैंने तुरंत अपनी एसआईपी स्टार्ट की और पहली रात मुझे बिल्कुल चैन से नींद आई। कोई ड्रामेटिक मूवमेंट नहीं था, कोई बड़ा रियलाइजेशन भी नहीं था। बस एक चीज समझ में आ गई थी, मैं पैसा बनाना चाहता हूँ लेकिन अपनी जिंदगी की कीमत पर बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करने की सच्ची वजह क्या थी? पहली वजह, मैंने बिना एज के ट्रेड लिया। मतलब मेरे पास कोई प्रूवन स्ट्रेटेजी नहीं थी। मैं सिर्फ मार्केट को गैस कर रहा था और उसी को ट्रेड बोल रहा था। और दूसरी वजह, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड रहा, प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं। मुझे हर ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए था लेकिन मेरे हाथ में कोई सिस्टम नहीं था। तीसरी वजह, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं वो पैसा ट्रेड में लगा रहा था जिसका लॉस मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। ईएमआई वाला पैसा और इमरजेंसी फंड वाला पैसा, ये पैसा कभी भी ट्रेड में नहीं लगाना चाहिए। और एक छोटी वजह, मैं खुद से हर बार झूठ बोलता रहा, बस एक ट्रेड और फिर मैं ये मार्केट बंद कर दूंगा। ये सेंटेंस मुझे खुद को नहीं पता मैंने मेरी ट्रेडिंग की जर्नी में कितनी बार बोला होगा। अब क्वेश्चन आता है कि अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं सिंपल एसआईपी कर रहा हूँ। कुछ ब्लू चिप स्टॉक्स ले रखे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। यह बिल्कुल बोरिंग प्रोसेस है, इस पर कोई रील भी नहीं बनाता, ना इस पर कोई वीडियो बनाता। और कमाल की बात क्या है पता है? इसका कोई टेलीग्राम ग्रुप भी नहीं है। लेकिन यह तरीका 100% काम करता है। अगर तुम भी ऑप्शन ट्रेडिंग में हो तो मैं यह बिल्कुल नहीं बोल रहा कि तुम ऑप्शन ट्रेडिंग आज से ही बंद कर दो। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, एक दिन आप अपने आप से पूछो कि आप जो ये ट्रेडिंग कर रहे हो और उससे जो कमा रहे हो, क्या ये वर्थ इट है? जो स्ट्रेस तुम फील करते हो ट्रेड लेते वक्त, क्या उस स्ट्रेस की तुमको पूरी कॉस्ट मिल रही है? और कमेंट करके मुझे एक चीज जरूर बताओ, तुमने कभी स्टॉक मार्केट की वजह से अपनी नींद खोई है? सिर्फ हाँ या ना लिखना, मैं ये जेन्युइनली जानना चाहता हूँ। सब्सक्राइब कर लो अगर ये चैनल तुमको काम का लग रहा है तो। यहाँ मैं वही शेयर करूंगा जो एक्चुअली हुआ है और जो रियल में वर्क करता है। कोई फिल्टर्ड नहीं, सिर्फ रियल। अगली वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कि पहली सैलरी में ये 3 गलतियां बिल्कुल मत करना। तब तक अपना ध्यान रखो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।